नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। 8 करोड़ रुपए न देने पर पति के टुकड़े कर डाले। आर्टिकल 370 को हटाने की तैयारी। भाजपा पर गोमांस पार्टी करने का आरोप। पप्पू यादव को मिली लॉरेंस गैंग की धमकी। सीजेआई ने पहली बार दी अपनी सफाई। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उस बेरहम पत्नी की जिसने पैसे की डिमांड पूरी न होने के कारण न केवल अपने पति को मौत के घाट उतारा बल्कि उसके शरीर के टुकड़े कर जला डाले और जंगल में फेंक दिया। इस हत्यारन पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह सनसनीखेज मामला हैदराबाद का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पत्नी अपने बिजनेसमैन पति पर 8 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थी। जब उसके पति ने 8 करोड़ रुपए देने की डिमांड पूरी करने से इनकार कर दिया तो वह भड़क गई। उसने अपने 2 साथियों के साथ खौफनाक साजिश बनाई। अपने साथियों की मदद से पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। मर्डर करने के बाद सबूत मिटाने और बचने के उद्देश्य से लाश को कर्नाटक में बॉर्डर पर फेंक दिया। इस जघन्य हत्या का मामला उस समय सामने आया जब पुलिस ने कर्नाटक के कोडागु जिले में एक कॉफी बागान में एक अज्ञात जला हुआ शव बरामद किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और इस दौरान उन्होंने कई सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पुलिस ने जांच के दौरान पीड़ित के नाम रजिस्टर्ड लाल रंग की मर्सिडीज पर अपना ध्यान फोकस किया। पुलिस ने बताया लगाया कि यह लग्जरी कार तेलंगाना में रमेश नाम के बिजनेसमैन की है। इसके बाद कर्नाटक और तेलंगाना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और बिजनेसमैन रमेश की पत्नी निहारिका को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के बाद निहारिका ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उसके साथियों निखिल और अंकुर को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस को पता चला कि बेंगलुरु और हरियाणा के अपने 2 पतियों से अलग होने के बाद निहारिका ने रमेश से शादी की थी। निहारिका ने रमेश 8 करोड़ रुपए मांगे थे। जब रमेश ने इतनी बड़ी रकम देने से साफ मना कर दिया तो निहारिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। निहारिका और उसके साथियों ने हैदराबाद के उपल इलाके में रमेश की पीट कर हत्या कर दी। निहारिका और उसके 2 साथियों ने हैदराबाद के उपल इलाके में रमेश की पीट कर हत्या कर दी और बाद में उसके शव को टुकड़ों में काटकर जलाने के बाद फेंक दिया। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। आजकल यह गैंग पूरे मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। सलमान खान को धमकाने के बाद लॉरेंस गैंग ने पूर्णिमा से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को हत्या की धमकी दी है, जिससे बिहार पुलिस में हड़कंप मच गया। सांसद को हत्या की धमकी देने में लॉरेंस बिश्नोई गैंग सहित 2 गैंगस्टर का नाम सामने आया है। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने डीजीपी से इसकी शिकायत की है। पप्पू यादव ने मीडिया को बताया कि मैं इस धमकी से आहत हूं। इस मामले में सांसद पप्पू यादव ने बताया कि लॉरेंस का नाम लेकर उन्हें धमकी दी गई, जिसके बाद वे परेशान हैं। पप्पू यादव ने बताया कि उन्हें लगातार मिल रही धमकी में आहत है और उनके साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। पप्पू यादव ने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में अगले सप्ताह पहली बार विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें केंद्र द्वारा हटाए गए आर्टिकल 370 के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इतने सालों बाद पहली बार केंद्र के निर्णय के खिलाफ विधानसभा सत्र में इसका औपचारिक विरोध करने की तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने भी सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना था। अतीत में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2000 में विधानसभा के एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर को 1953 की स्थिति के अनुसार स्वायत्तता की मांग की गई थी। अगली खबर असम से जुड़ी है, जहां भाजपा पर बीफ पार्टी का आयोजन करने के आरोप लग रहे हैं। भाजपा ने कई राज्यों में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था और कई अन्य राज्यों में भी प्रतिबंध लागू करने का वादा किया था। धुबरी से लोकसभा सांसद रकीबुल हुसैन का आरोप है कि भाजपा ने नए गांव जिले की सामगुरी विधानसभा सीट के अंतर्गत 13 मील इलाके में गोमांस पार्टी का आयोजन किया। हुसैन ने कहा कि जो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बार बार कहते रहे कि भाजपा को मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं, उन्होंने हाल ही में एक निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए गोमांस के साथ पार्टी का आयोजन किया है। हुसैन ने दावा किया कि उनके पास यह साबित करने के लिए तस्वीरें हैं कि उस खास स्थान पर गोमांस पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा ने किया था। उन्होंने कहा कि यदि मेरा दावा झूठा निकला तो मैं सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा। उधर भाजपा उम्मीदवार दीपलू रंजन शर्मा ने आरोप से इनकार किया।
और कहा कि अगर कोई यह साबित कर दे कि पार्टी ने हुसैन के दावे के मुताबिक बीफ पार्टी आयोजित की है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। अंत में बात करते हैं सीजेआई चंद्रचूड़ की, जो 10 नवंबर को सीजेआई के पद से रिटायर होने जा रहे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पहली बार कहा कि हम राजनेताओं से मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई डील तय हो गई। हमें राज्य के प्रमुखों से संवाद में रहना होगा, क्योंकि उन्हें न्यायपालिका के लिए बजट देना होता है। अगर हम नहीं मिलेंगे और केवल पत्रों पर निर्भर रहेंगे तो कोर्ट का काम नहीं चलेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब हम मिलते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, राजनीति व्यवस्था में बहुत परिपक्वता होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। आपको बता दें कि विपक्ष ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीजेआई के आवास पर जाने को लेकर सवाल उठाए थे। विपक्ष ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी के साथ पीएम मोदी के पूजा में शामिल होने को लेकर भी सवाल किया था। सीजेआई आज पहली बार पीएम से मुलाकात पर अपनी सफाई पेश की। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और विस्तार से जाने तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।